मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स 12 का जो मैथमेटिक्स है उसमें 3-4 चैप्टर पहले पढ़ा चुके हैं। इसके बाद 5 चैप्टर जो आता है NCERT बेस के अनुसार उसमें एक्सरसाइज 5 इसमें पढ़ना है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब होता है सातत्य या संतत। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सातत्य या संतत क्या होता है। तो कोई भी फंक्शन जो है, किसी भी फंक्शन का अगर हम ग्राफ खींचते हैं, सपोज दैट fx = x दिया हुआ है, तो इसका अगर हमको ग्राफ खींचना है, ग्राफ खींचने में जिस फंक्शन का ग्राफ खींचने में अगर हमको कहीं बीच में कॉलम नहीं उठाना पड़ता है उसको संतत फंक्शन बोलते हैं। और जिस फंक्शन का ग्राफ खींचने के लिए अगर बीच में हमको कॉलम कहीं उठाना पड़ेगा तो उसको असंतत फलन कहते हैं। तो जहाँ किसी फंक्शन का ग्राफ खींचने के लिए हमको कॉलम नहीं उठाना पड़ेगा उसको कंटिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे, और जब हमको कॉलम कहीं उठाना पड़ेगा उसको डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे। जैसे fx आप 11th में पढ़े हैं फंक्शन, fx = x जो है ये एक वेरिएबल फंक्शन है। इसमें अगर हम वैल्यू निकालते हैं, f1 निकालेंगे इसका वैल्यू 1 होगा, f2 निकालेंगे इसका वैल्यू 2 होगा, और f3 निकालेंगे इसका वैल्यू 3 होगा। तो अगर इसको हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करें तो ग्राफ में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ऊपर y होता है, नीचे y डैश, इसको x एक्सिस कहते हैं, और इसमें लेफ्ट x डैश होता है और दाहिने साइड x होता है, इसको x एक्सिस कहते हैं। बीच में मूल बिंदु होता है हमारा पॉइंट मैक्सिमम 3। किसी भी पॉइंट का ग्राफ खींचने के लिए आप मैट्रिकुलेशन में भी पढ़े हैं कि 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है। अगर हमको 2 पॉइंट मिल जाएगा तो हम ग्राफ खींच सकते हैं। हमारे पास 3 पॉइंट हो गया, इसके अलावा हम इसमें इन्फिनाइट पॉइंट निकाल सकते हैं। लेकिन हमको समझना है कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी। इस पे हम सवाल बना लेते हैं, लेकिन हम इस बात को जब समझ नहीं पाते हैं तो जब इसका एप्लीकेशन आता है तो हमको प्रॉब्लम होता है। इसलिए कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी पहले समझना जरूरी है। अब हमारा वैल्यू जो हम लिए हैं वो केवल पॉजिटिव लिए हुए हैं, हम नेगेटिव भी ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है हमारे x वैल्यू। x अगर हमको दिया हुआ है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर तो उसमें पॉजिटिव निगेटिव दोनों ले सकते हैं। अगर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दिया रहेगा तब हम केवल पॉजिटिव लेंगे, लेकिन हमने वैल्यू केवल पॉजिटिव लिया है। इसको अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ 1 2 3 1 2 3 इस फंक्शन का वैल्यू। अब इसमें 2 बातें आती है। x का वैल्यू जो हम पुट करते हैं उसके रिस्पेक्ट में जो हमको वैल्यू मिलता है वो y होता है। इसमें 2 वेरिएबल होता है, इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को, और ये जो fx जो निकलता है इसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। fx को ही हम y लिखते हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए हमको 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, एक x चाहिए और दूसरा y चाहिए। इसको आप या तो y लिखें या fx लिखें, दोनों एक ही चीज़ होता है। आगे चलेंगे तो फिर ये भी आपको कैलकुलस में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। इसको चेंज करके हम जब डेरिवेटिव पढ़ेंगे 5 तरह से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, 5 तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम अगर यहाँ x वैल्यू लेते हैं तो हमको fx प्राप्त होता है, उसी से हम इसका ग्राफ खींचते हैं और इसका हमको वैल्यू प्राप्त होगा। सपोज दैट x का वैल्यू हमने यहाँ 1 लिया है तो y का वैल्यू हमारा 1 ही मिला हुआ है तो 1 लिख लेंगे। x का वैल्यू जब हम 2 रखे हैं तो y का भी वैल्यू 2 मिला हुआ है। जब x का वैल्यू 3 रखे हैं तो y का वैल्यू 3 है। अब इसका ग्राफ हम खींचेंगे, जब ग्राफ पेपर पर इसको ग्राफ इंडिकेट करेंगे तो y एक्सिस पर भी हम इंडिकेट कर लेते हैं 3 तक, 1 2 3। पहला पॉइंट जो मेरा है x का वैल्यू 1 है तो y का भी वैल्यू 1 है। तो x एक्सिस पर 1 के सामने और y एक्सिस पे 1 के सामने एक पॉइंट इंडिकेट कर देंगे और इसके बगल में 1 1 लिख देंगे। फिर जब हम 2 लिए हैं तो 2 के सामने भी 2 आया है तो 2 और 2 के सामने एक पॉइंट इंडिकेट करेंगे और यहाँ 2 2 लिख देंगे। वैसे ही 3 के सामने 3 3 आया है, एक पॉइंट लेंगे और 3 3 इंडिकेट कर देंगे। हमने इस ग्राफ को बताया इसलिए कि हमको दिखाना है कि ये कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी होता क्या है।
कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी बताने के लिए कि जब फंक्शन जो है, किसी भी फंक्शन का ग्राफ खींचने के लिए अगर हमको कलम नहीं उठाना पड़ेगा तो वो कंटिन्यूअस होगा, कलम उठाना पड़ेगा तो डिसकंटिन्यूअस होगा। अब इसको अगर हमको ग्राफ खींचना है, इस पे इन्फिनाइट वैल्यू इधर भी जा सकता है और इन्फिनाइट वैल्यू इधर भी जा सकता है। सपोज दैट हम यहाँ से शुरू करते हैं तो इस ग्राफ को खींचने के लिए हमको कहीं कलम उठाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह का जो फंक्शन आएगा वह किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। और इसके इतर अगर दूसरा फंक्शन जो आता है जिसको खींचने के लिए हमको कलम उठाना पड़ेगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा।